truly said, attack wins you games, defense wins you battles. और ये हमने कल के मैच में देख लिया था एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में how important it is for a team like Barcelona to win the Champions League and yet not showing up in the Champions League and performing as much as possible. For the last 11 years, बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग पे हाथ नहीं लगाया, ठीक है? एंड ये साल सबको एक्सपेक्टेशंस था, सबको. इवन एज अ मैड्रिड फैन आई थॉट कि बार्सिलोना इज गोइंग टू विन इट, बट इस लॉस में मेजॉरिटी टेक इज अंडर बार्सिलोना. एथलेटिको मैड्रिड ने कुछ नहीं किया भाई. दे वर नो वेयर इन द होल मैच. फॉर द लास्ट 24 मिनट्स स्टार्टिंग के एथलेटिको मैड्रिड वाज नोवेयर टू बी सीन. इतना गंदा फुटबॉल खेला उन लोगों ने. और जिस तरीके से बार्सिलोना शो अप कर रही थी कल फ्रॉम द लाइक्स ऑफ लामिन यमाल, मैन कुडोज टू दैट. उसने जितना परफॉर्मेंस डाला है कल के मैच में, in the whole of Barcelona squad, I guess he was the only one, along with Ferran Torres and Dani Olmo, who were showing up. Baki, the whole team was shit. They were shit. And बहुत सारे बोलेंगे कि like Ferran Torres पे क्यों रखा स्क्वाड में? It was Ferran Torres का गोल. You all will go up and blame Eric Garcia. एंड उन लोग उसके कारण ऐसे हुआ, उसने फाउल कमिट कर दिया, ब्ला 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 ब्ला. बट हैव यू नॉट नोटिस्ड कि बार्सिलोना एज अ स्क्वाड उन लोगों ने कुछ नहीं डाला. प्लस इट वाज एथलेटिको मैड्रिड जिसने इतना प्रेशराइज किया है. अलॉन्ग विथ नो डाउट मैच रेफरीज बहुत हरामी थे. बहुत सारे फाउल जो एथलेटिको मैड्रिड ने कमिट किया, इट वाज नॉट गिवन. जो मुझे लगता है देना चाहिए था, द इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउल जो पूरा गेम चेंज कर सकता था वाज दैट डैनी ओल्मो का पुश. डैनी ओल्मो को पुश किया था मार्कोस लोरेंटे ने, एंड सामने से इसने कोके ने उसको हार्ड टैकल डाला था, बट काइंड ऑफ काउंट होना चाहिए था. बट दैट वाज अ पेनल्टी. इट वाज अ पेनल्टी. बिकॉज अगर वो पेनल्टी नहीं दिया गया, देन हाउ कम एरिक गार्सिया को रेड कार्ड दिया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डॉक्सो रूल, राइट? डॉक्सो रूल के कारण इफ यू हैव द लास्ट डिफेंडर और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, देन यू हैव टू गिव इट अ रेड कार्ड. बट वो स्लाइट धक्का टू सोरलोथ, दानव, भाई वो दानव है वो बंदा, उसको और रेड कार्ड दे दिया. बट इस टैकल के लिए जो इतना इम्पोर्टेंट टैकल होता है उस मैच में, उसको नहीं दिया. तो लाइक मैच तो था भाई, कुछ तो गड़बड़ मैच में. और ये गड़बड़ मोस्टली रेफरीज के बीच में ही था. इट वॉजेंट एनीबडी एल्स, इट वॉज ऑल रेफरी. बट come and picture the whole match, okay, from the start. It was all Lamine Yamal doing. And man, seriously, one of the best players that Barcelona has right now is Lamine fucking Yamal. The way he was taking the ball, the craziness that he had, मेरे को लगता नहीं कि और कोई होगा अभी फिलहाल फुटबॉल, पूरा फुटबॉल जगत में इतना जो तगड़ा खेल रहा होगा अभी जैसे लामिन यमाल खेल रहा है. एंड द परफॉर्मेंस दैट ही इज पुटिंग, ओ माय गॉड, द sheer power, the sheer will to take the ball from the half of Atletico Madrid to the goal post. Fucking crazy, man. Crazy amount of football, man. Crazy level of skills. And सब लोग बोल रहे थे कि फरान टोरेस कुछ नहीं करेगा. भाई फरान टोरेस won't show up. फरान टोरेस को नहीं लेना चाहिए था. इट वाज लेवेंडोव्स्की जिसको खेलना चाहिए था कल का मैच. शोड अप.
he bloody showed up in the yesterday's match. कितना क्लियर इंटेंशन दिख रहा था फरहान टोरेस के पास एंड वेरी मिनिमल, आई गेस नो वेयर, कुछ जीरो मिस्टेक्स फ्रॉम फरहान टोरेस इन द होल मैच एंड आई गेस he is nowhere to be blamed. He is nowhere to be blamed. The sheer will, the sheer commitment that that guy had from the time he scored the goal. ठीक है, फरहान टोरेस ने वो गोल मिस कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यू नो लाइक व्हाट टू से फोकस. ठीक है, यू आर नॉट पोजिशनिंग योर सेल्फ एट दैट मोमेंट और तुम ऑफ साइड हो, बट तुम्हारा फोकस रहना चाहिए था कि तुमको ऑन साइड रहना है बिकॉज दैट पास जो आया था, ठीक है, फ्रॉम लमीन यमाल, इट वॉज अ गोल, इट वॉज अ गोल. बट यू कैन नॉट से दैट फरहान टोरेस ने नहीं शो अप किया. डिफेंसिवली कितना पुअर था बार्सिलोना कल के मैच में, कितना पुअर. एंड उसके लिए ब्लेम किसको करोगे तुम, हांसी फ्लिक को या फिर प्लेयर्स को? ठीक है, हांसी फ्लिक को ब्लेम करोगे बिकॉज सेम ओल्ड ब्लडी टैक्टिक ऑफ हाईलाइन. एथलेटिको मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग इट्स डिफरेंट. यू पहली बात तो ये समझना चाहिए बार्सिलोना को, ये यू ऑल हैव लॉस्ट टू अ टीम दैट इज ऑफ योर सेम लीग. ओके, ऑफ योर सेम लीग, 20 points down, I guess 22 points down. तुम और फोर्थ पोजीशन पे अभी करंटली ला लीगा में एंड यू हैव लॉस्ट टू दैट टीम. यही अगर मैं मेरे मैड्रिड के लिए बोलूं तो भाई हम हारेंगे तो भी बायर्न म्यूनिख से हारेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है अभी. बट यू हैव लॉस्ट टू एथलेटिको मैड्रिड. सो कैन यू थिंक द सेम दैट यू आर गोइंग टू कैरी अभी आने वाले सीजन के लिए? बिकॉज भले बहुत बहुत सारे फैंस लाइक बोलेंगे कि हाँ बार्सिलोना ने ऐसे खेल दिया, रेफरीज के इतने प्रॉब्लम्स. हाँ ठीक है, रेफरीज के प्रॉब्लम्स आए, बट क्या तुम्हारी टीम ने इतना कमिट किया था फॉर द चैंपियंस लीग? चैंपियंस लीग इज अ ब्लडी डिफरेंट गेम. इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम. इट इज नॉट नॉर्मल ला लीगा जहाँ पे तुम नॉर्मल मैचेस खेलो, पॉइंट्स के लिए फाइट करो, द लास्ट मैन स्टैंडिंग विंस. भाई चैंपियंस लीग इज डिफरेंट. Football that is played during the Champions League is completely different. जो जो इंटेंसिटी दिखता है टीम्स के अंदर, वो तुम नॉर्मल माइंडेड ऐसे प्लेयर्स को लेके जाके इतना अगर कमिटमेंट नहीं लेके जाके अगर लेके जा रहे हो दिन में, नहीं हो रहा भाई, कभी नहीं होगा फिर वो. एंड सबसे गंदा चीज जो बार्सिलोना का है, लाइक यू ऑल डू दैट पीआर स्टफ, पोस्टिंग और क्या क्या, आई गेस मैं ब्लैक चश्मा पहन के और सब कुछ तो डीपी चेंज करो, ये सब बहुत फालतूगिरी चल रहा था आई गेस इंटरनेट पे. सिमियोने took it very calm. But I thought for the starting of 24 minutes, बार्सिलोना पे पास चांस था जीतने का. Until the time वो जो रेड कार्ड नहीं आया, for the first 25 minutes, एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स इवन अलॉन्ग विद सिमियोने गोटे मुंह में थे क्योंकि इतना दिख रहा था कि ये टीम से नहीं हो रहा है जीतने. क्योंकि जिस तरीके से एथलेटिको मैड्रिड को पकड़ के रखा था बार्सिलोना ने, जो प्रेसिंग थे, जो डायनामिक्स, जो गेम प्ले निकाल रहे थे, बहुत तगड़ा गेम प्ले था. बट एट द मोमेंट जब वो पहला जो गोल उनको चाहिए था, जिसने 3-2 ड्रॉ कर दिया था एग्रीगेट को, दैट वाज द मोमेंट जब पूरा गेम चेंज हुआ कंप्लीटली. और कितना कितना वाहियात डिफरेंस था तभी, लाइक इतना इजीली ओपन कर दिया. लाइक मेरे को ये नहीं समझ रहा था, मेरे लिए इन द होल ऑफ एथलेटिको मैड्रिड टीम इट वाज ग्रीजमैन हु वाज परफॉर्मिंग पोअरली. ठीक है, बिकॉज उसको वो बंदा देख भी नहीं रहा था कि राइट में बंदा ओपन है, लेफ्ट में बंदा ओपन है, फिर भी वो पासेस नहीं निकाल रहा था. अगर वो तभी एक अटैक के टाइम पे अगर तभी वो पास निकालता, इट वाज अ श्योर शॉट गोल, या एग्रीगेट स्कोर 4-2 हो जाता. बट ये ऐसे भी होता कि बार्सिलोना अगर कमिटेड रहता डिफेंसिवली एंड अटैक में भी, तो दिस वाज अ गेम ऑफ अराउंड ऑलमोस्ट 5 to 6 goals. Easy. Barcelona could have won it easily. It was shameful. Even being a Madrid fan, ठीक है आज राइवल है, अच्छा हेट वॉच तो हुआ है मेरा, बट नहीं अच्छा लगता जब कोई ऐसा टीम
तुम्हारा राइवल एकदम फुद्दू से टीम से हार रहा है, ठीक है, एटलेटिको मैड्रिड इज नॉट अ फुद्दू टीम बट श्योर कमिटमेंट मैन। और कल के मैच में बहुत सारी चीजें ऐसे हुए जो देख के ऐसा लग रहा था कि भाई फुटबॉल इज डन। जिस तरीके से ये रेफरीज आ रहे, डिसेंसी है या नहीं है, क्या ये टीम्स को, मतलब रेफरीज को और एक कमेटी को, लाइक फेडरेशन, लाइक फुटबॉल फीफा फेडरेशन एंड चैंपियन लीग फेडरेशन को जरा भी पड़ी है कि जिस तरीके से लाइक रेफरीज रोल आउट कर रहे हैं और जैसे डिसीजन दे रहे, इवन को दैट पेनल्टी अगर वीआर ले ले तो पेनल्टी दे देता भाई। इट वाज अ क्लियर पेनल्टी बट ठीक है, हार्ड लक फॉर बार्सिलोना, हार्ड लक फॉर बार्सिलोना, बट आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, ठीक है, आई एम सीरियसली नॉट सेलिब्रेटिंग फॉर बार्सिलोना लॉस, बिकॉज मेरे को पता है मेरा टीम कितने पानी का। रियल मैड्रिड, मेरे को भरोसा नहीं है रियल मैड्रिड के ऊपर कि वो जीतेगी करके, बट आज फिर बार्सिलोना का देता है, बार्सिलोना का था, अच्छा लगा, ठीक है, गुड, दे ट्राइड वेल, बार्सिलोना ट्राइड वेल, थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट होल्ड्स फॉर बार्सिलोना नाउ। ला लीगा तो डन है भाई, ला लीगा तो बार्सिलोना जीते इजीली, but Champions League and upcoming season, you never know. I really feel sad for Lamine Yamal. Okay, he gave his all for the yesterday's match, and I guess if it wasn't for Lamine Yamal, ये टीम का अटैक बनता ही नहीं कल के मैच में। ठीक है, लेट्स सी थोड़ा आज मिलके नेक्स्ट वीक पे या नोटेडर्स के साथ, दैट्स दैट गाइस।